गली के उस मोड़ पर अक्सर एक दुबला-पतला लड़का दिखता था। हाथ में बोरी, कंधे पर रस्सी और आंखों में थकान का सागर। वह गली-गली घूमकर कबाड़ बटोरता, फटे कपड़े, टूटे खिलौने, खाली बोतलें, अखबारों के ढेर। लोग उसे कबाड़ी का बेटा कहकर पुकारते थे। नाम था अरुण। अरुण का बचपन उसी कबाड़ में बीता था, जिसे वह रोज अपने पिता के साथ इकट्ठा करता था। पिता की कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल पाती। माँ कभी घरों में बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती। पढ़ाई, वह तो अरुण के लिए किसी सपने से कम न थी। लेकिन उसके भीतर हमेशा से एक आग जलती रही, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। मैं दुनिया को साबित कर दूंगा कि किस्मत लोहा नहीं, मेहनत की तरह तपती है। अरुण के मोहल्ले के पास एक सरकारी स्कूल था। अक्सर वह बोरी उठाए वहीं से गुजरता और खिड़की से अंदर झांकता। बच्चों की किताबें, उनकी कॉपियां, ब्लैकबोर्ड पर लिखे शब्द उसे जैसे बुलाते। वह खुद भी पढ़ना चाहता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और स्कूल के मास्टर जी से कहा, गुरुजी, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। मास्टर जी ने उसकी आंखों में चमक देखी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पढ़ाई दिल से करनी होती है, पैसों से नहीं। तुम रोज आना, मैं तुम्हें बैठा लूंगा। बस उसी दिन से अरुण का सफर शुरू हो गया। दिन में वह कबाड़ बटोरता और शाम को स्कूल में बैठकर पढ़ाई करता। किताबें उसके पास नहीं थीं, तो वह दूसरों से पुरानी किताबें मांग लेता। रात को घर की टिमटिमाती लालटेन में बैठकर पढ़ता। गरीबी का पहाड़ हर दिन उसके सामने खड़ा रहता। कई बार खाना नसीब नहीं होता। किताब खरीदने लायक पैसे नहीं थे। दोस्तों की नकल की गई कॉपियों से वह पढ़ाई करता। लेकिन अरुण हार मानने वाला नहीं था। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग उसके पिता से कहने लगे, इतने गरीब होकर भी लड़के को पढ़ाते हो, इसे अपने धंधे में लगा लो। पढ़ाई लिखाई अमीरों के काम की है। पिता भी कभी कभी टूट जाते, मगर अरुण डटकर कहता, पिताजी, अगर मैं कबाड़ ही उठाता रहा तो हमारी अगली पीढ़ी भी यही करेगी। लेकिन अगर मैं पढ़ लिख गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। यह सुनकर पिता की आंखें भर आती और वे फिर से बेटे का साथ देने लगते। एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर। अरुण ने धीरे से कहा, मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ। पूरा क्लास हंस पड़ा। सबको लगा यह मजाक कर रहा है। लेकिन मास्टर जी ने गंभीरता से उसकी आंखों में झांका और बोले, अगर मेहनत करोगे तो तुम जरूर बनोगे। यही वाक्य अरुण के दिल में बैठ गया। वह आईएएस बनने को ही अपना जीवन का मकसद मान बैठा। किसी तरह अरुण ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और अच्छे अंकों से पास हुआ। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने सुबह सुबह अखबार बांटने और शाम को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। दिन में कॉलेज जाता और रात को पढ़ाई करता। कभी कभी उसे खाना छोड़ना पड़ता, लेकिन किताबें कभी नहीं छोड़ता। पुरानी किताबों से तैयारी करता। जब उसके दोस्त फिल्में देखने जाते तो वह किताबों में डूबा रहता। कॉलेज खत्म होने के बाद अरुण ने ठान लिया कि वह यूपीएससी की परीक्षा देगा। लेकिन दिल्ली जाकर कोचिंग करने के पैसे कहां से आते? उसने यहीं रहकर खुद तैयारी शुरू की। वह सुबह अखबार बांटकर ताजा खबरें पढ़ लेता। कबाड़ी की दुकान पर बैठते समय भी अखबारों से नोट्स बनाता। रात को जब सब सो जाते, वह लालटेन के नीचे इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ता। कई बार लोग मजाक उड़ाते, कबाड़ी का बेटा आईएएस बनेगा? ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन अरुण मुस्कुराकर कहता, हो सकता है, क्योंकि सपनों की जात नहीं होती।
पहली बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में ही रह गया। लोग ताने मारने लगे। माँ भी रोने लगी, बेटा बहुत मेहनत की लेकिन शायद किस्मत हमारे साथ नहीं है। अरुण ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा किस्मत मेहनत से बदलती है। मैं फिर कोशिश करूंगा। उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार दी तो मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में असफल हो गया। फिर लोग कहने लगे, छोड़ दे बेटा, यह गरीबों के बस की बात नहीं। लेकिन अरुण जानता था कि गरीब होना पाप नहीं है, कोशिश छोड़ देना पाप है। तीसरी बार उसने पूरी ताकत झोंक दी। किताबें पुरानी थीं, पर जज्बा नया। नोट्स गिने चुने थे, पर इरादे अडिग। इंटरव्यू के दिन जब उससे पूछा गया, अगर आपको आईएएस बना दिया गया तो आप क्या करेंगे, अरुण ने आत्मविश्वास से कहा, मैं उन बच्चों के लिए काम करूंगा जो गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते। मैं चाहता हूं कि किसी और बच्चे को किताबों के लिए कबाड़ न बटोरना पड़े। इंटरव्यू पैनल उसकी सादगी और ईमानदारी से प्रभावित हो गया। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। अरुण का नाम सूची में था, उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया था और वह आईएएस बन चुका था। आज अरुण एक सफल आईएएस अधिकारी है। उसकी गाड़ी जब मोहल्ले की उसी गली से गुजरती है तो लोग उसे गर्व से देखते हैं। जो कभी कहते थे कबाड़ी का बेटा आईएएस नहीं बन सकता, वही अब अपने बच्चों से कहते हैं, देखो मेहनत से सब कुछ संभव है। अरुण ने अपने गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाई जहां गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें मिलती हैं। उसने छात्रवृत्ति योजना शुरू की ताकि किसी और को वह दर्द न सहना पड़े जो उसने झेला। अरुण की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। गरीबी, मजाक और असफलता केवल मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। किस्मत हाथ से नहीं लिखी जाती, वह मेहनत से गढ़ी जाती है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।